हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इंडियन आर्मी में पूछे गए पिछले वर्षों के 30 प्रश्न को लेकर आया हूं, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। चूँकि यह सभी प्रश्न इंडियन आर्मी में कई बार पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने बनाई थी? ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी महात्मा गांधी, डी सुभाष चंद्र बोस। तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन की थी। प्रश्न संख्या 2, किस गवर्नर जनरल के शासन में भारतीय सिविल सेवा ICS की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के समय भारतीय सिविल सेवा ICS की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 3, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग ऑप्शन देखकर हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए और अंत में आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 30 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का उत्तर सही पता था। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए 22 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 4, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए मुंबई, बी अहमदाबाद, सी कानपुर, डी कोलकाता। तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद शहर को कहा जाता है और अहमदाबाद गुजरात राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत की मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है? तो प्रश्न संख्या 5 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए वित्त मंत्री, बी भारतीय रिजर्व बैंक RBI, सी सेबी, डी नीति आयोग। तो प्रश्न संख्या 5 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का जरूर मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना 1935 में हुई थी। इस प्रश्न के साथ आप यह भी याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 6, किस शासक को अखंड भारत यूनाइटेड इंडिया का निर्माता कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी सम्राट अशोक, सी बिंदुसार, डी समुद्रगुप्त। तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी सम्राट अशोक। सम्राट अशोक को अखंड भारत का निर्माता माना जाता है। प्रश्न संख्या 7, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह प्रश्न बहुत ही आसान है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर सही देंगे। सभी बच्चे जितने भी बच्चे हमारे वीडियो को देखेंगे। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी यमुना, डी गोदावरी। तो प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी गंगा नदी। भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। प्रश्न संख्या 8, भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? ऑप्शन ए संथाल, बी गोंड, सी भील, डी नागा। तो प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा आपका
ऑप्शन सी भील। तो भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील है। प्रश्न संख्या 8, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 360। तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त ये सभी जो अनुच्छेद 352, 56 और 60 दिए हैं, यह सभी आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 10, किस गवर्नर जनरल ने डाक प्रणाली यानी पोस्टल सिस्टम की शुरुआत की थी? ए लॉर्ड क्लाइव, बी वारेन हेस्टिंग्स, सी विलियम बेंटिक, डी डलहौजी। तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, डलहौजी ने भारत में डाक प्रणाली या पोस्टल सिस्टम की शुरुआत की थी। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए हीराकुंड बांध, बी भाखड़ा नांगल बांध, सी सरदार सरोवर बांध, डी नागार्जुन सागर बांध। तो प्रश्न संख्या 11 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। प्रश्न संख्या 12, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य मोटो क्या है? ए सर्वे सन्तु निरामया, बी सेवा परमो धर्मः, सी सत्यमेव जयते, डी वसुधैव कुटुम्बकम। तो प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, सेवा परमो धर्मः। आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरह से याद रखेंगे और हो सकता है तो आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य या भारतीय सेना का आदर्श वाक्य मोटो सेवा परमो धर्मो है। प्रश्न संख्या 13, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी दिल्ली। तो प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 14, भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए केरल, बी पश्चिम बंगाल, सी असम, डी तमिलनाडु। तो आप हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए। मैंने आपको ऑप्शन पढ़ के सुना दिया हूँ। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, असम। भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन असम में होता है। प्रश्न संख्या 15, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता फादर ऑफ नेशन की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी बी.आर. अम्बेडकर। तो प्रश्न संख्या 15 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, मानव शरीर में सबसे कठोर हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन ए फीमर जांघ की हड्डी, बी ह्यूमरस बाजू की हड्डी, सी टिबिया पिंडली की हड्डी, डी जबड़े की हड्डी। तो मानव शरीर में सबसे कठोर हड्डी कौन सी होती है? तो प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, जबड़े की हड्डी सबसे कठोर हड्डी होती है।
वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को लाया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो बच्चे इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं। प्रश्न संख्या 17, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए 21%, बी 78%, सी 0.03%, डी 10%। तो प्रश्न संख्या 17 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 21%। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। प्रश्न संख्या 18, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ऑप्शन ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी निर्वात। तो प्रश्न संख्या 18 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए ठोस। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस माध्यम में होती है। और इस प्रश्न के साथ आप यह भी याद रखेंगे कि ध्वनि की चाल निर्वात में नहीं गुजर सकती है और ध्वनि को गुजरने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। तो प्रश्न संख्या 19 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी सूर्य की रोशनी से प्राप्त ऊर्जा विटामिन डी होती है। प्रश्न संख्या 20, किस गैस को मूड गैस यानी लाफिंग गैस कहा जाता है? ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड N2O, बी कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सी ऑक्सीजन O2 और नीचे ऑप्शन डी मीथेन CH4। तो प्रश्न संख्या 20 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, नाइट्रस ऑक्साइड N2O को मूड गैस या हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस कहा जाता है, N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड को। प्रश्न संख्या 21, सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑप्शन ए हीलियम, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। तो प्रश्न संख्या 21 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। प्रश्न संख्या 21 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी हाइड्रोजन। प्रश्न संख्या 22, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए आर्किमिडीज का सिद्धांत, बी न्यूटन की गति का तीसरा नियम, सी ऊष्मा का नियम, डी ओम का नियम। तो प्रश्न संख्या 22 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, न्यूटन की गति का तीसरा नियम जेट इंजन पर आधारित है। प्रश्न संख्या 23, किस पदार्थ में विद्युत का सबसे अच्छा चालकता होती है? ऑप्शन ए लोहा, बी तांबा, सी चांदी, डी एल्युमिनियम। तो प्रश्न संख्या 23 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी चांदी, यानी कि चांदी में विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। प्रश्न संख्या 24, मानव शरीर में रक्तचाप या ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाला तत्व कौन सा है? यानी रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला कौन सा तत्व है? ऑप्शन ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी आयरन, डी कैल्शियम। तो प्रश्न संख्या 24 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए सोडियम। मानव शरीर में रक्तचाप या ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाला तत्व सोडियम है। आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न को लाया हूँ। प्रश्न संख्या 25, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है? ऑप्शन ए डी, ऑप्शन बी और सी, ई और के, ऑप्शन डी विटामिन डी और के। तो प्रश्न संख्या 25 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील विटामिन है और वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के है।
AD सॉरी ADEK। वसा में घुलनशील विटामिन, सॉरी मैं अभी बता दे रहा हूँ, ये सामने से हट नहीं रहा है। तो वसा में घुलनशील विटामिन ADEK और जल में घुलनशील विटामिन BC। आप इसके साथ यह याद रखेंगे, ऑप्शन बी होगा पानी में घुलनशील विटामिन BC। वसा में घुलनशील विटामिन ADEK अधिक होगा। प्रश्न संख्या 26, रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन, बी मैडम क्यूरी, सी न्यूटन, डी एडिसन। तो प्रश्न संख्या 26 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज की थी। प्रश्न संख्या 27, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी आर्गन, डी नाइट्रोजन। तो प्रश्न संख्या 27 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी आर्गन। बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। प्रश्न संख्या 28, गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए सर आइजैक न्यूटन, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी गैलीलियो गैलीली, डी निकोलस कोपरनिकस। तो प्रश्न संख्या 28 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज की थी। प्रश्न संख्या 29, इंसुलिन शरीर में किस अंग से स्रावित होता है? ऑप्शन ए यकृत, बी अग्नाशय, सी गुर्दा, डी मस्तिष्क। तो प्रश्न संख्या 29 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी अग्नाशय। इंसुलिन शरीर में अग्नाशय अंग से स्रावित होता है। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम वीडियो जब भी अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपकी तैयारी अच्छी हो सके और आपका सपना ज़रूर पूरा हो सके। इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न संख्या 30, मानव शरीर का तापमान सामान्य रूप से कितना होता है? ऑप्शन ए 35 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 37 डिग्री सेल्सियस, डी 29 डिग्री सेल्सियस। तो प्रश्न संख्या 30 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का तापमान सामान्य रूप से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और आप इस वीडियो के खत्म हो जाने के बाद यह भी बताइए कि आपका इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।